हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेलवे वाले एग्जाम्स 2024-25 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कंसंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि रेलवे वाले एग्जाम्स 2024-25 में आप लोग जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग करंट के टॉपिक से। सबसे पहले हम लोग करंट को कवर करेंगे, पुनः इसी वीडियोस में अन्य सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टॉप हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। करेक्ट आंसर होगा जनिक सिनर ने, जो कि इटली से आते हैं। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा अरीना सवालेंका ने। नेक्स्ट, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा रणवीर कपूर ने। मूवी का नाम है एनिमल। और इसी के साथ देखेंगे, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा आलिया भट्ट ने। मूवी का नाम है राकी और रानी की प्रेम कहानी। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। करेक्ट आंसर होगा 6 लोगों को। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। नेक्स्ट, वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन है। 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024 मेगा अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया है। करेक्ट आंसर होगा भारतीय वायु सेना के द्वारा। नेक्स्ट, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है। करेक्ट आंसर होगा दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा, ये टोटल 2 लोगों को किया गया है। एक है दोस्तों डॉक्टर रितु करिधल और एक है नवीन तिवारी। नेक्स्ट, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा रंजन गोगोई को, जो कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया है। 24 जनवरी को। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। करेक्ट आंसर होगा 60 पैरासोल फील्ड हॉस्पिटल को, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। तो उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट है। ध्यान रखेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जो आपका पूरा स्टेटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका दोस्तों जीएस यानी कि जनरल साइंस, और वहाँ दोस्तों आपका पूरा करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 28 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। और ये पीडीएफ दोस्तों अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। 16 जनवरी को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। 11 मई को। वहाँ 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है। करेक्ट आंसर होगा सर्विसेज ने। थोड़े से करंट के क्वेश्चन और बचे हैं। पुनः दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। करेक्ट आंसर होगा फिलिस्तीन के। अगला क्वेश्चन,
आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता, ध्यान रखिएगा सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो उत्तराखंड है। अगला क्वेश्चन, विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया है, 14 मार्च को। और विश्व कैंसर दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है, करेक्ट आंसर होगा 4 फरवरी को, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों हमारा क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है, करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। नेक्स्ट, कहा कि सोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है, तो ग्रेट निकोबार की है। नेक्स्ट, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस आप लोग नाम सुने ही हैं, लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है, तो सिक्किम है। और प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर उमा रेले को। नेक्स्ट, किस राज्य में सिग्मोत्सव 2024 मनाया गया है, गोवा में। पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं, राजीव शर्मा। और भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, करेक्ट आंसर होगा देवेंद्र झाझरिया, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे। मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, करेक्ट आंसर होगा कोलंबो श्रीलंका में। और भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया है, करेक्ट आंसर होगा 25 जनवरी को। हर क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा दोस्तों पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी किया गया है, क्योंकि आपकी बहुत सारी वैकेंसीज दोस्तों एक साथ रेलवे की भी लग गई हैं। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इनमें आपकी बहुत सारी वैकेंसीज लगी दोस्तों। आप जानते हैं एसएससी में बात की जाए तो सीजीएल टियर 1 आपका समाप्त हो चुका है, टियर 2 की तैयारी है। एसएससी एमटीएस आपका चल रहा है, जीडी आपकी लग चुकी है। रेलवे में आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई, एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है और ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपका साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायो का स्पेशल पीडीएफ आएगा, पूरा आपका स्टैटिक जीके व मिसलेनियस यानी विविध का स्पेशल पीडीएफ आएगा, और पूरा दोस्तों आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा हो दोस्तों, फंडामेंटल राइट से यानी कि मूल अधिकार से, जो कि आपका दोस्तों सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट दोस्तों इस टॉपिक से निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं, वो कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो सब कुछ दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, किसी भी ट्रेंड से पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। इसी में से आपके एग्जाम्स में दोस्तों ऑलरेडी क्वेश्चंस बनते रहते हैं, वह कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। थोड़ा सा इस सीट को अपने सामने करेंगे दोस्तों, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए दोस्तों मूल अधिकार को पूरी तरह से कवर किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। नेक्स्ट, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारे के कॉन्सेप्ट से बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं। आप चलिए सबसे पहले उन 6 मूल अधिकारों को आप लोग देखिए, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली बनते हैं। सबसे पहले दोस्तों समानता का अधिकार है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा आपका दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है।
5वां दोस्तों आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और छठा दोस्तों आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। हम आपको कहना चाहेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितना आपके दोस्तों पाठ्यक्रम लगा हुआ है, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हो सके दोस्तों, तो आप लोग उनको नोट डाउन कर लीजिए। फिर आप दोस्तों प्रिपरेशन कहीं से भी कीजिए, ऑनलाइन कीजिए या ऑफलाइन कीजिए। आप देखिए वो हर टॉपिक से जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं, पूरी तरह से प्रिपेयर करवाए जा रहे हैं या नहीं करवाए जा रहे हैं। अगर नहीं करवाए जा रहे हैं दोस्तों, तो उनको प्रिपेयर करने का प्रयास करें। ऐसा ना करें दोस्तों, आप किसी एक जगह से लगे हुए हैं या एक सब्जेक्ट आप पकड़ लिए हैं, बस उसी को आप केवल क्वालिटी ही कवर कर रहे हैं। अब अपने सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने का प्रयास करें। अब चलिए दोस्तों, ये आपका दोस्तों आप जानते हैं कि सुपर टॉपिक्स है, आपके हर आर्टिकल से क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबको अलग अलग ट्रेंड से दोस्तों पूरी तरह से मेंशन किया गया है। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कभी कभी आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट दोस्तों कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए जाते हैं, यानी कि विकल्प में आपके आर्टिकल दिए जाते हैं और आपको आंसर करने होते हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है हमारा। सेकंड पॉइंट दोस्तों आप देखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन के ट्रेंड को चेंज कर दिया जाता है और डायरेक्ट आपके ऑप्शन दोस्तों क्वेश्चन में आर्टिकल दिया जाता है और आपके ऑप्शन में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। तो आप हर ट्रेंड से क्वेश्चन को प्रिपेयर रखें। यही वजह दोस्तों कि मैं रिविजन व PDF के बारे में आपको फोकस करवाता हूँ। तो अनुच्छेद 15 का संबंध है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के प्रतिषेध से। अनुच्छेद 16 का संबंध दोस्तों लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के प्रावधान से, या आप कह सकते हैं कि इसमें सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 की बात की जाए तो इसमें अस्पृश्यता केंद्र का प्रावधान है। और अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाध्याय केंद्र का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 19 की बात की जाए दोस्तों तो इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 20 में दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21 की बात की जाए तो इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 21 का आपका सुपर रहेगा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दोस्तों इसी अनुच्छेद के तहत किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, अनुच्छेद 23 की बात की जाए तो इसमें मानव दुर्व्यापार एवं बलात्संग का प्रतिषेध किया गया है। और अनुच्छेद 24 में दोस्तों कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 29 की बात की जाए दोस्तों तो इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 32 में दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के PDF भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, ऑलरेडी जितने लोग PDF ले चुके हैं, ले रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा आप इन्वेस्ट कीजिए, इनका प्रिंट आउट आप ज़रूर निकलवाइए। प्रिंट आउट निकलवाने से एक अच्छी खासी सीट बन जाएगी। आप दोस्तों आराम से इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अंडरलाइन लगा के रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। और आप जानते हैं दोस्तों, RPF ही ले लीजिए, 50 क्वेश्चन का पूरा यहाँ से आपका वेटेज है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा नोट देखिए दोस्तों, ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो सके। नोट क्या है, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें प्रावधान किया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें प्रावधान किया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया सकता। पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। डाकली क्वेश्चंस बनते हैं, वो कौन कौन से हमारे अधिकार हैं या आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं जो कि आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 और 21 है। लास्ट पॉइंट देखिएगा, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार USA के संविधान से लिया गया, ध्यान रखेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेज को। इसी तरह के वीडियोस के लिए PDF के लिए हमारा WhatsApp नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। टॉपिक क्या है दोस्तों आपका, प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां दाखिले पूछे जाते हैं दोस्तों, कौन से कप कौन सी ट्रॉफियां किस खेल में दिए जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए दोस्तों आपके सामने सेट लगा दी गई। जब चाहे दोस्तों 2 मिनट में आप इस टॉपिक को पूरी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। इसी में से आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चंस बनते रहते हैं, कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। टॉपिक है हमारा प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित ट्रॉफियों के नाम दिए गए हैं। बात की जाए हॉकी की दोस्तों, तो इससे संबंधित कप एवं ट्रॉफियां
सबसे पहले आपका आगा खा कप आपका सुपर रहेगा। बेगम रसूल ट्रॉफी महिलाओं की प्रतियोगिता है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी ये भी महिलाओं का है। गुरु नानक चैंपियनशिप ये भी महिलाओं का है। उसके बाद में ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप और बेलिंगटन कप। इतना आप लोग यहाँ से पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। फुटबॉल से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ देखेंगे तो डीसीएम ट्रॉफी हो गया, डूरंड कप आपका सुपर रहेगा ही। रोवर्स कप हो गया, बीसी राय ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, संतोष ट्रॉफी भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, सुब्रतो मुखर्जी कप और सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी ध्यान रखेंगे। क्रिकेट से संबंधित दोस्तों आप कप एवं ट्रॉफियाँ देखेंगे तो रणजी ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, दोधा ट्रॉफी आपका सुपर रहेगा ही, जीडी बिरला ट्रॉफी। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। वो हर टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा आपके पीडीएफ में ऐड कर दिए गए हैं जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। टेबल टेनिस से संबंधित देखेंगे दोस्तों तो आपका बारना बेले कप सुपर रहेगा, पुरुषों की प्रतियोगिता है। लक्ष्मी कप महिलाओं का है। राजकुमारी चैलेंज कप दोस्तों ये जूनियर महिला का, और रामानुज ट्रॉफी ये जूनियर पुरुष का है। बैडमिंटन से संबंधित देखेंगे नारंग कप हो गया, चड्ढा कप हो गया, अमृत दीवान कप हो गया। बास्केटबॉल से संबंधित देखेंगे नेहरू कप हो गया, फेडरेशन कप हो गया। पोलो से संबंधित देखेंगे एजरा का पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप। गोल्फ से संबंधित देखेंगे वार्कर कप, सर्किट कप और राइडर कप। इतना आप लोग दोस्तों यहाँ से प्रिपेयर रखते हैं तो दोस्तों प्रमुख जो राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियों से रिलेटेड आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं आपके मिस नहीं हो सकते। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने लगा हुआ है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? करेक्ट आंसर का 6 खिलाड़ी। टॉपिक क्या है दोस्तों आपका? छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, लेकिन आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या। डाकले क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं। तो चलिए 1 मिनट में दोस्तों हम लोग इसको भी पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा, वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? करेक्ट आंसर का 6 खिलाड़ी। टॉपिक है हमारा, विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या। एक तरफ खेलों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ खिलाड़ियों की संख्या के नाम दिए गए। बात की जाए रग्बी फुटबॉल की तो इसमें टोटल 15 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया और फुटबॉल तीनों के साथ देखेंगे, इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल हो गया और खो खो, इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में दोस्तों 8 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों आपका, वाटर पोलो और कबड्डी दोनों एक साथ देखेंगे जिसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में दोस्तों 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में दोस्तों 4 खिलाड़ी होते हैं। लॉन टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस इसमें 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। आप प्रिपेयर रखेंगे दोस्तों, जब चाहेंगे आप पीडीएफ के जरिए 1 मिनट में इसको रिवाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से रखा गया है देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। टॉपिक क्या दोस्तों, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। डाकले क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग जानते हैं। मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई? एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो सब कुछ जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से प्रिपेयर करके स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए दोस्तों सीट आपके सामने लगा दी गई है। इस सीट को दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। टॉपिक है हमारा, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। तो सबसे पहले संसदीय शासन पद्धति मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा ही। विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आपका सुपर रहेगा, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार व परमाधिकार लेख। ये उपबंध या प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए, ध्यान रखेंगे आप लोग। अमेरिका के संविधान से देखेंगे तो उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार आपका सुपर रहेगा, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने के उपबंध। ये इतने प्रावधान दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यही वजह दोस्तों हम अपने वीडियोस में कभी ऑप्शन यानी विकल्प लगाकर नहीं पढ़ाते, क्योंकि हम जानते हैं विकल्प से ये सारी चीज़ें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती। केवल आपके लिए टाइम टेकिंग लगेगा दोस्तों, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, आपके किसी मतलब का नहीं निकलेगा। आयरलैंड के संविधान से देखेंगे आप लोग तो नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी आपका सुपर रहेगा। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये इतने प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से देखेंगे तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे
तो संसद के जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कराई जाती है। उसके अलावा उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची आपका सुपर रहेगा। ये इतने प्रावधान या उपबंध दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जापान के संविधान से देखेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया केवल एक प्रावधान, और फ्रांस के संविधान से दोस्तों गणतंत्र की अवधारणा पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे तो संविधान संशोधन की जो व्यवस्था की गई आर्टिकल 368, इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ले गए। रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे तो मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज आपका सुपर रहेगा। इसके अलावा प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए हैं दोस्तों, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया एवं राजनीतिक, ये सारे दोस्तों प्रावधान रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के प्रावधान से लिए गए हैं। दोस्तों पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे, इतना आप अगर यहाँ से कंप्लीट रखते हैं दोस्तों, कभी आपके क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को, इसी तरह के वीडियोस के लिए। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। टॉपिक क्या दोस्तों, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान, आपका सबसे सुपर टॉपिक। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम्स में यहीं से पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कलेक्शन करके दोस्तों सीट आपके सामने लगा दी गई। सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे, सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 280 में। टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ संबंधित प्रावधान दिया गया, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात की जाए तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, या आप कह सकते हैं कि नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में है। विधि के समय समानता का अधिकार, इसका अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता कानून दोस्तों का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, उपाधियों का, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 21 में है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के दोस्तों सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 21 का में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 32 में है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 39 का में है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों हमारा, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 40 में है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी UCC का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 का में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य आपका 51 का में आता है। भारत का राष्ट्रपति दोस्तों अनुच्छेद 52 में आता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में आता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति अनुच्छेद 55 में आता है। जो भी टॉपिक से जहाँ पे उठाए जाते हैं दोस्तों हमारे द्वारा कंप्लीट वहीं पे पूरी तरह से उसको कर दिए जाते हैं। अगला आपका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में आता है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में आता है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की जो व्यवस्था की गई अनुच्छेद 74 में आता है। भारत का महानिधि यानी कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में। संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। धन विधेयक की परिभाषा 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 124 में। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की बात की जाए तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है। राज्य का महाधिवक्ता 165 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों 217 में है। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की बात की जाए 280 में आता है। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान 360 में है। और संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में। इतना दोस्तों आप लोगों को इस टॉपिक से पूरी तरह से प्रिपेयर रखने ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस ना हो। PDF के लिए दोस्तों ये हमारा WhatsApp नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा,
विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लग गया दोस्तों? जनरल साइंस में जो सबसे ज्यादा वेटेज का आपका टॉपिक है दोस्तों बायो, उसका सुपर टॉपिक है विटामिन, वो आपके सामने लगा हुआ है। सब कुछ पूरी तरह से कलेक्शन करके दोस्तों सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं। विटामिन से रिलेटेड आपके एग्जाम से आपके क्वेश्चन किसी भी टेंस से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपके मिस नहीं हो सकते। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब देखिएगा एक क्वेश्चन आप लोग कंसंट्रेट होकर। पहला है मछली के लीवर ऑयल में डेड कर दिया गया है, प्रचुर मात्रा में होता है तो विटामिन डी है। नेक्स्ट, घाव को भरने में सहायक विटामिन है, करेक्ट आंसर होगा विटामिन सी है। खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है तो विटामिन सी है। कौन से दोस्तों विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी। और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन ए, डी, ई के। पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। अब ये सीट आपके सामने लगाई गई दोस्तों, इसको आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें विटामिन के नाम दिए गए, उसके बाद में उसका रासायनिक नाम, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और कौन सी विटामिन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, ये भी पूरी तरह से मेंशन कर लिया गया है। यानी दोस्तों आपका परफेक्ट टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए विटामिन ए की, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी और संक्रमणों का खतरा जैसे रोग हो सकते हैं। विटामिन बी1 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन बी2 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। इसकी कमी से कलोसिस होता है। विटामिन बी5 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम निकोटिनामाइड होता है। इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। विटामिन बी12 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। इसकी कमी से प्रवासी आरक्तता होती है। विटामिन सी की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी और सोडे का फूलना जैसे रोग हो सकते हैं। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेट्स यानी कि कुपोषण होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कौन सी विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, नहीं जमता, तो विटामिन के पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा दोस्तों? 1857 ईस्वी की क्रांति। आप जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी फैक्ट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं दोस्तों। 1857 ईस्वी की क्रांति से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी टेंट से पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे, ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। अब देखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए 1857 ईस्वी की क्रांति से रिलेटेड सारे फैक्ट पूरी तरह से कवर किए गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। दोस्तों ध्यान रखिए, जहां पे हम डेट मेंशन करते हैं आप प्रिपेयर रहिए, क्वेश्चन बनते हैं इसलिए ऑलरेडी हमारे द्वारा दोस्तों मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट, मंगल पांडे आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है। का संबंध दोस्तों 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी एनआई से था। डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं कि मंगल पांडे दोस्तों किस बटालियन के सिपाही थे? तो 34वीं बटालियन के सिपाही थे। नेक्स्ट, 10 मई, ये डेट आप लोग नहीं भूलेंगे। तो 10 मई 1857 के दिन मेरठ, ये जरूर दो लोकेशन ध्यान रखेंगे आप लोग दोस्तों की पैदल टुकड़ी यानी 20 एनआई से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय थे। और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। अब ये पॉइंट दोस्तों आप लोग अच्छे से कंप्लीट कीजिए, जिसमें क्या दिया गया है 1857 ईस्वी की महान क्रांति से दोस्तों प्रमुख जो केंद्र उस संबंधित नेतृत्व करता है। डायरेक्टली पूछे जाते हैं दोस्तों कहाँ से इसके विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों दिल्ली से, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। और वक्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बनते हैं। कानपुर से बात की जाए दोस्तों तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, वह तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था। लखनऊ से दोस्तों बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। और फतेहपुर से दोस्तों अजीमुल्ला ने किया था। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं ताकि किसी भी टॉपिक से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। तो दोस्तों यहीं पे अब हम वीडियो को विराम देना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों हम चाहते थे एक जीके का टॉपिक और ऐड करें और एक साइंस का, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबा खिंच जाएगा, तो अन्य दोस्तों हम लोग वीडियोस में उनको कंप्लीट करेंगे ही। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।